Hello, Acho. Let's see this question. And the question says, why is India called a subcontinent? तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं. सो फर्स्ट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. हम की कॉन्सेप्ट में सब कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है. बेसिकली दो चीज होती हैं. बेसिकली एक होता है कॉन्टिनेंट, और इसको हम कंपैरेटिवली समझेंगे सब कॉन्टिनेंट की. उसमें तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, स्मॉल स्मॉलर एरिया देन कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट क्या है, एक लार्जर एरिया है लैंड वाइज. कॉन्टिनेंट बड़ा है, सब कॉन्टिनेंट बहुत छोटा है कॉन्टिनेंट से. एंड ऑल्सो सब कॉन्टिनेंट एक पार्ट है कॉन्टिनेंट का, अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. ये समझने के लिए मतलब सब कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, लेकिन एक काफी बड़ा पार्ट है, उसको कहते हैं सब कॉन्टिनेंट. फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा कॉन्टिनेंट है. अगर इसको हम कॉन्टिनेंट बोले तो मान लीजिए कि ये लार्ज एरिया है, ये इसको बोल देंगे सब कॉन्टिनेंट. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ लार्ज लैंड मास that forms part of continent. तो ये हमने की कॉन्सेप्ट समझ लिया, जैसे हमने देखा सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है. नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाई इज इंडिया कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट. व्हाई, लेट्स आंसर द व्हाई. तो जैसा कि आपने देखा सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन क्या है कि एक लार्ज लैंड मास होना चाहिए. तो उस कंडीशन को इंडिया फुलफिल करता है. क्यों? बिकॉज इंडिया कवर्स large area of land तो ये रीजन है क्योंकि इंडिया जो है ना, एक काफी लार्ज एरिया कवर करता है. किस कॉन्टिनेंट में? इन एशिया. तो एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट हो गया, क्योंकि एक लार्ज एरिया इंडिया कवर करता है. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. क्यों? क्योंकि इंडिया कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन एशिया. So yeah, that's it for this video. I hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.